ढंग का गंदा खेल खेला, झूठ बोला, वो झूठ तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। क्या जरूरत थी अपनी पत्नी को के नाम को बदलने? क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन भी देश की थी, कोई बात नहीं थी। अरे ये देश तो सबको स्वीकारता, सोनिया जी को स्वीकार। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीतामढ़ी पहुंचे हैं। बता दें कि वो 2 दिन के दौरे पर वहां पर पहुंचे। इसी के साथ साथ उन्होंने सीता माता का जो भव्य मंदिर बनने वाला है, इसके निर्माण शिलान्यास हेतु वहां पर आमंत्रण भी दिया और इसके साथ ही स्टेज पर से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के उन्होंने कहा है कि उन्हें धर्म छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आइए आपको सुनवाते हैं उनके बयान। देश के गृह मंत्री जिन्होंने एक देश एक कानून, कश्मीर से 370 धारा हटाया, जिनका एक लौह पुरुष सरदार पटेल के रूप में लोग जाने जाते हैं, माननीय अमित शाह जी रहेंगे और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार जी, जो 1000 करोड़ से ऊपर की राशि देकर के अयोध्या के बाद माता सीता की जन्मभूमि, जिन्हें यहाँ किशोरी जी कहते, जिन्हें जानकी माता कहते, उनका भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, भूमि पूजन होगा। उसी तरह देश के अंदर सैकड़ों साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में कांग्रेस ने अवरोध पैदा किया, पहले मानने से इनकार किया कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, फिर उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए राम सेतु को नकारा। लेकिन प्रभु श्री राम तो राम के काज के लिए बने थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जितना कांग्रेस अपोजिशन गाली देगा और दे रहा है, नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं और अयोध्या से लेकर के राम जन्मभूमि से लेकर सीता जन्मभूमि तक भव्य मंदिरों का हो रहा है। ये 3 साल में तो आपने चोर लफंगों को समर्थन किया और 20 साल में जब से एनडीए सरकार रही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार दी। वही नहीं, आने वाले दिन में उन्होंने 1 करोड़ का घोषणा किया है। ये बिहार में आने वाले दिन में अब वो गड्ढा भर गए जो बाप लालू जी ने करके गड्ढा किया था बिहार को, वो भर गया है और आने वाले दिन में आतंकवादियों के समर्थक की सरकार नहीं बनेगी। SIR के नाम पर 2 युवराज आ रहे हैं बिहार, एक युवराज तेजस्वी यादव और दूसरे युवराज राहुल गांधी। अगर ये दोनों युवराज हमारे जैसे साधारण परिवार में पैदा लेते, गरीब परिवार में, तो शायद राजनीति में कोई पहचानता भी नहीं। आज दोनों बॉस बन के बैठा है, इसलिए उनकी कोई कमाई नहीं है, खानदानी कमाई पर। और जिस ढंग से गंदा राजनीति SIR पे किया है,
हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का वोट कट गया या किसी का वोट कट गया। उनको तकलीफ केवल है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट क्यों कटा, फर्जी वोट क्यों कटा। ये फर्जी और घुसपैठियों के वोट पर हंगामा कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त फर्जी और घुसपैठियों को मतदान करने के पक्ष में नहीं होगा। आज साफ हो गया। कल ही उन्होंने जिस ढंग का गंदा खेल खेला, झूठ बोला, वो झूठ तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। क्या जरूरत थी अपनी पत्नी को के नाम को बदलने? क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन भी देश की थी, कोई बात नहीं थी। अरे ये देश तो सबको स्वीकारता, सोनिया जी को स्वीकार, इनको, ये तो देश की बेटी थी। लेकिन पता नहीं इन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी बदला, वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वाया, अच्छी बात की और अपना नाम कहा मेरा कट गया। 9 से 14 जो भड़बड़ करेंगे, ये लोगों में भड़म पैदा करेंगे, ये भड़म पैदा करेंगे और ये मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण की राजनीति दोनों मिलकर करेंगे। और मैं तो कटिहार गया था,